स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि बोथ द ऑर्डर एंड द इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसको लैग्रांज थ्योरम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वो ये कहता है कि ऑर्डर और इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, उसको ऑर्डर कहते हैं। इंडेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स, उसको जो है वो इंडेक्स कहते हैं। ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप मीन्स इसका ऑर्डर जो है वो फाइनाइट होगा। तो अब हम सबसे पहले तो एक सब ग्रुप कंसिडर करते हैं और उसका भी ऑर्डर कंसिडर करेंगे उस सब ग्रुप का, और जो फाइनाइट ग्रुप है उसका भी ऑर्डर हम कंसिडर करेंगे। तो लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m, यानी कि h का जो ऑर्डर है वो m है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? m हैं। ऑफ ए ग्रुप g ऑफ ऑर्डर n। ग्रुप का ऑर्डर n है और जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर जो है वो हमने क्या कंसिडर कर लिया? m कंसिडर कर लिया। तो लेट k बी दी इंडेक्स ऑफ h इन G। लेट k बी दी इंडेक्स ऑफ h इन G। ये देखो, हमने दो चीज़ें कंसिडर करनी थी, एक सब ग्रुप का ऑर्डर और दूसरा सब ग्रुप का इंडेक्स। तो सब ग्रुप का ऑर्डर हमने m कंसिडर किया और सब ग्रुप का इंडेक्स जो है वो हमने k कंसिडर किया। हमने ये प्रूव करना है कि m भी और ऑर्डर जो है वो ग्रुप का वो n है। ठीक है, n भी डिवाइड करता है, m भी डिवाइड करता है n को और k भी डिवाइड करता है n को। ये बेसिकली हम जो है वो क्या करना चाहते हैं? प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के g जो है उसका ऑर्डर फाइनाइट है। सिंस ऑर्डर ऑफ g इज फाइनाइट, इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स हैं वो भी क्या होंगे? फाइनाइट ही होंगे। फाइनाइट द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ, ये जो हमारे पास जो है वो सेट कौन सा? A1H, A2H, A3H। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं। ये क्या है? डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं। और हमने इंडेक्स क्या कंसिडर किया है? k कंसिडर किया है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स होंगे वो k होंगे। और इन सब का जो है वो हम सेट की बात करें, द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ h इन G इज आल्सो फाइनाइट। द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ h in G is also finite। तो वो भी फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट। और इसकी जो तादाद है वो हमने जो है वो क्या कंसिडर की है? k कंसिडर जो है वो की है। ठीक है, उसकी तादाद को हमने क्या कंसिडर किया है? k कंसिडर किया है। वी नो दैट इससे पहले हम प्रूव करके आ चुके हैं कि सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ h in G defines a partition in G। We know that the set of all left cossets of h in G defines a partition in G। ये हम इससे पहले एक वीडियो के अंदर पूरा थ्योरम जो है वो प्रूव करके आए हैं। दैट इज़, इसका मतलब क्या है पार्टीशन का? उसमें हमने ये कहा था कि G किसके इक्वल है? यूनियन के इक्वल है। A I H और I इज़ इक्वल टू 1 to K है। इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ से जा रही है? अगर हम जो है वो AI रखें
तो AIH I इज़ इक्वल टू 1 to K। इन तमाम जो लेफ़्ट को सेट्स हैं, इन तमाम सेट्स की यूनियन ले तो क्या आता है, ग्रुप G आता है। ठीक है, वेयर या एंड AIH इंटरसेक्शन AJH, यानी कि हमारे पास ये जो है AJH इज़ इक्वल टू फाई I इज़ नॉट इक्वल टू J, यानी कि डिस्टिंक्ट के लिए जो है वो हमने बात की, और IJ की जो वैल्यू है वो 1 2 3 अप टू K जा रही है। ठीक है, IJ K की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, K के इक्वल है। जब IJ के इक्वल नहीं है तो इनकी इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है, और इनका जो यूनियन है वो किसके इक्वल है, वो G के इक्वल है। इनका यूनियन जो है वो क्या है, G के इक्वल है। अब ये भी हमने बात की कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इनमें कोई एलिमेंट जो है वो आपस में कॉमन नहीं है। एक तो ये बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो यूनियन है इसमें जो तादाद होगी इक्वल होगी और वो सम के इक्वल होगी, तादाद इक्वल होगी और वो सम के इक्वल होगी। उसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, इसके अंदर एक मैपिंग को डिफ़ाइन करके बाइजेक्शन फंक्शन को जो है वो प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं। नो वी डिफ़ाइन ए मैपिंग, नो वी डिफ़ाइन ए मैपिंग। हम एक जो मैपिंग है उसको जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, और ये मैपिंग जो है वो क्या है कि फाई H2 AIH। ठीक है, ये मैपिंग जो है वो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं H2 AIH डिफाइंड बाय, आप लोगों को पता है जो फंक्शन होता है उसकी ये पहली इनपुट होती है और ये आउटपुट होती है। फाई H पे ऑपरेट होगा तो AIH आएगा। ठीक है, फॉर ईच AI। ठीक है, और इसमें H जो है वो किसको बिलोंग करता है, कैपिटल H को बिलोंग करता है, यानी कि हर H के लिए हमारे पास AIH जो है वो मौजूद है। अब हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना है कि दिस मैपिंग इज़ ए बाइजेक्टिव मैपिंग, दिस मैपिंग इज़ ए 1-to-1 मैपिंग। ये हमने जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास मैपिंग जो है वो ऑन टू मैपिंग है। ऑन टू मैपिंग का मतलब ये है कि हर AIH के लिए, फॉर ईच AIH, ऑन टू के लिए स्टूडेंट्स के फॉर ईच AIH there exists H in H such that phi H is equal to AIH. It means that phi is onto function, which shows phi is onto। ये हमें पता चल गया कि यहाँ से फाई जो है वो क्या है, ऑन टू है। फिर हमने क्या प्रूव करना है कि ये फाई 1-1 है। 1-1 के लिए हम इक्वल इमेज के लिए इक्वल जो है वो इनपुट होनी चाहिए, इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अब हम जो है वो इसकी आउटपुट को जो है वो क्या कंसिडर कर लेते हैं, इक्वल इमेज हैज़ इक्वल एलिमेंट्स। तो हम लेट करते हैं, लेट फाई ऑफ H1 इज़ इक्वल टू फाई ऑफ H2। अगर हम ये इक्वल इमेज लें तो H1 भी किसके इक्वल आना चाहिए, H2 के इक्वल आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें फाई H1 इसमें पुट करें तो ये आएगा AIH1 इज़ इक्वल टू AIH2। ठीक है, फिर आप लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ को लगाएं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं H1 इज़ इक्वल टू H2। हैंस phi is 1-to-1, 1-to-1, that is phi is a bijective
बाइजेक्टिव मैपिंग, क्योंकि ऑन टू भी है, वन वन भी है, इसलिए इसको बाइजेक्टिव मैपिंग कहेंगे। बाइजेक्टिव मैपिंग में यहाँ पे इस बाइजेक्टिव मैपिंग को प्रूव करने का फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो इनपुट के अंदर है, उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स किसके अंदर हैं, आउटपुट के अंदर हैं। हैंस द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एच, हैंस द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स in H and in AIH are same, यानी कि दोनों के अंदर जो नंबर हैं वो सेम हैं फॉर ईच I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू K। ये देखें, यानी कि H के अंदर भी उतने एलिमेंट होंगे जितने A1 H के अंदर है, A2 H के अंदर है, A3 H के अंदर है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब H के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं स्टूडेंट्स? नो द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन H और M, नो द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन H और M। क्यों M है? क्योंकि हमने ये कहा है कि H का जो आर्डर है वो हमने लेट किया था कि आर्डर इसका सब ग्रुप का वो M होगा। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, M होंगे। और इसके एलिमेंट्स और जो लेफ़्ट को सेट के एलिमेंट्स हैं, हर लेफ़्ट को सेट के एलिमेंट वो क्या है, वो आपस में सेम हैं। तो ईच AI, सो each AIH also has M elements। ये भी कितने एलिमेंट्स रखता है? M एलिमेंट्स रखता है, यानी कि इसके भी कितने एलिमेंट्स हैं? M एलिमेंट्स हैं फॉर I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू K। यानी कि इसमें A1H में भी M एलिमेंट हैं, A2H में भी M एलिमेंट हैं, एंड सो ऑन AKH में भी M ही एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? M ही एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें कि अभी हमने जो है वो स्टूडेंट एक बात प्रूफ की थी कि ये जो लेफ़्ट को सेट्स हैं इनका सेट एक पार्टीशन को डिफ़ाइन करता है। किसको डिफ़ाइन करता है? डिफाइंस ए पार्टीशन। अगर ये एक पार्टीशन को डिफ़ाइन करता है तो उस सूरत में G जो है वो किसके इक्वल, हमने लिखा I इज़ इक्वल टू 1 to K AIH, इसके इक्वल था। और दूसरा ये है कि हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन है AIH इंटरसेक्शन AJH इज़ इक्वल टू फाई, I इज़ नॉट इक्वल टू J, IJ इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू K। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो G है इनकी यूनियन है। तो अगर हम आर्डर की बात करें तो G का जो है वो आर्डर वो किसके इक्वल होगा? G का आर्डर जो है वो हमारे पास वो N है। G का आर्डर जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या है? N है। ये किसके इक्वल आएगा? AIH, इसके आर्डर के AI मीन्स 1, A2H प्लस सो ऑन ऑर्डर ऑफ AKH, इन तमाम के आर्डर्स के। अब इसका आर्डर तो जो है वो N है, और इसमें हमने ये प्रूव किया बाइजेक्शन से कि हर एक के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो स्टूडेंट्स कितनी है? वो M है। तो ये भी M आएगा, ये भी M आएगा और ये भी M आएगा। और ये कितने हैं? K टाइम्स हैं। ये कितने हैं? K टाइम्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो N है दैट इज इक्वल टू KM। N किसके इक्वल आ गया? KM के इक्वल आ गया। अब यहाँ से आप ये देखें कि N जो है वो इसको आप लिख सकते हो M इज़ इक्वल टू N ओवर K और K इज़ इक्वल टू
n ओवर m, यानी कि n को m पे डिवाइड करें तो k आंसर आता है, n को k पे डिवाइड करें तो m आंसर आता है। दोनों आर्डर b इसको डिवाइड करता है और इंडेक्स b जो है वो इसको डिवाइड करता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो थ्योरम कि ये जो आर्डर और इंडेक्स हैं, आर्डर और इंडेक्स वो क्या हैं, वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करते हैं। हैंस द आर्डर एंड इंडेक्स, हैंस द ऑर्डर एंड इंडेक्स of a subgroup divides the order of the group, order of the group। ये ग्रुप के आर्डर को जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये दो क्रोलीज हैं, उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एक रिजल्ट प्रूव किया कि लैग्रांज थ्योरम जिसको कहते हैं कि आर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड्स द आर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब ये है कि सब ग्रुप का आर्डर और इंडेक्स जो है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है। अभी उसी बुनियाद पे ये हमारे पास एक क्रोली है, वो क्या है, उस रिजल्ट को ही हमने इसके अंदर यूज़ करना है। ये कहता है द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द आर्डर ऑफ द ग्रुप। एक एलिमेंट का आर्डर, अब एक एलिमेंट का आर्डर जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो भी बेसिकली एक जो है वो सब ग्रुप बनाता है, ठीक है, साइक्लिक सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वही बात आ जाएगी इनडायरेक्टली। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लेट जी बी दी फाइनाइट ग्रुप ऑफ द आर्डर n। जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका आर्डर n है और a इसको बिलोंग करता है। देन द आर्डर m ऑफ a, इस एलिमेंट का जो आर्डर है ये बेसिकली फाइनाइट है, फाइनाइट है। तो इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो सब ग्रुप ही बनेगा। बट द आर्डर ऑफ a इज़ द आर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। ए का आर्डर बेसिकली किसका आर्डर है, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच इन जी का है, विच इज़ जनरेटेड बाय ए। यानी कि साइक्लिक सब ग्रुप भी तो हम यही पढ़ते हैं कि वो एक एलिमेंट से जनरेट होता है, तो वही एक एलिमेंट का आर्डर ही होता है। तो आर्डर ऑफ सब ग्रुप हमने बात की, तो इसका मतलब ये हुआ कि m विच इज़ द आर्डर ऑफ द सब ग्रुप h ऑफ g डिवाइड्स द आर्डर n विच इज़ द आर्डर ऑफ g, जो g का है। तो इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक आई है, एक ही कनेक्शन आई है, वो ये कि एलिमेंट का आर्डर जो है वो दिया गया है, वो बेसिकली एक साइक्लिक सब ग्रुप बनता है और सब ग्रुप के मतलब हम रिजल्ट को जो है वो प्रूव करके आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्रोली है, इसमें क्या दिया गया है कि फाइनाइट ग्रुप जी हुज आर्डर इज़ प्राइम नंबर। यानी कि ये इसमें आगे डिफाइन कर दिया कि फाइनाइट ग्रुप है लेकिन उसका आर्डर क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो ही जो है वो डिवाइज़र होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद होता है। इज़ नेसेसरली साइक्लिक। अगर एक फाइनाइट ग्रुप हो जिसका प्राइम आर्डर नंबर हो, आर्डर जो है वो प्राइम नंबर हो, तो वो हमेशा वो क्या होता है, नेसेसरली साइक्लिक होता है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। हम ये कहते हैं कि लेट जी बी द ग्रुप ऑफ आर्डर पी, और इस पी को हम प्राइम कहते हैं। पी जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, पी प्राइम नंबर है। अब हम एक एलिमेंट लेते हैं जो कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी है। जी का वो क्या है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, और एच को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये ग्रुप है जो ए से जनरेट होता है। तो ये सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया, साइक्लिक सब ग्रुप हो गया। और इसका जो आर्डर है के ऑफ एच डिवाइड्स द आर्डर ऑफ पी ऑफ जी। आप लोगों को पता है, इससे पहले हम प्रूव करके आए हैं कि आर्डर जो है सब ग्रुप का, वो ग्रुप के आर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब हम देखेंगे कि पी के डिवाइज़र कौन कौन से हैं। पी के दो डिवाइज़र्स हैं, क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है तो इसके दो डिवाइज़र हैं, एक 1 और पी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है। इसका मतलब इसका आर्डर 1 तो हो नहीं सकता, तो फिर किसके इक्वल होगा, के किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा। और पी के इक्वल आएगा तो वो एच जो है वो बेसिकली जी ही बन जाएगा,
क्योंकि उसका सेम आर्डर आ गया और सेम आर्डर की वजह से वो जी जो है वो एच ही बन जाएगा, और एच अगर साइक्लिक है तो डेफिनेटली वो जो ग्रुप है जी वो भी साइक्लिक होगा, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये था हमारे जो है वो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड जो थ्योरीज थी, जो थ्योरम्स वगैरह थे, उनको हम जो है वो डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।